हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, युति और कारक ये दोनों में आपको बता दिया था। उसी प्रकार से जो आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे दृष्टि के बारे में। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, दृष्टि का जो मतलब होता है देखना। जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह को देखता है या किसी दूसरे भाव को देखता है, उसी को कहते हैं दृष्टि। हर ग्रह को अपनी एक दृष्टि मिली हुई है, पर कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां मिली हुई हैं। जैसे कुंडली में नवग्रह होते हैं, नवग्रह जो रहते हैं उन सबको सातवीं दृष्टि मिली, यानी वो जिस भाव में बैठेंगे, अगर वो लग्न में मान के चलिए बैठते हैं, तो लग्न से जो सातवां घर होगा यानी सप्तम भाव, उसको हर ग्रह देखेगा, यानी अपने से सातवां। अगर पहले में बैठेगा तो सातवें को देखेगा, दूसरे में बैठेगा तो आठवें को देखेगा, तीसरे में बैठेगा तो नवे को देखेगा। इस प्रकार से हर ग्रह को अपना एक एक दृष्टि मिला है, जो है सप्तम दृष्टि। पर तीन ग्रह ऐसे हैं जिसको विशेष दृष्टियां मिली हैं। कौन कौन से वो तीन ग्रह? कहते पश्यन्ति सप्तमे सर्वे, शनि जीव कुजा पुना, विशेष तस् त्रिदशा त्रिकोणा चतुरष्ट माना। यानी कि हर ग्रह को पश्यन्ति सप्तमे सर्वे, यानी हर ग्रह को सातवीं दृष्टि मिली हुई है, पर गुरु को, शनि को और मंगल को विशेष दृष्टियां मिली हैं। शनि जो है सातवीं दृष्टि भी देखता है, पर साथ में तीसरी और 10वीं दृष्टि भी उसकी पूर्ण दृष्टियां हैं, यानी वो जहां बैठेगा उससे तीसरे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसी प्रकार से जो गुरु है, वो जिस भाव में बैठेगा उससे पांचवी उसकी पूरी दृष्टि रहेगी, सातवीं पूरी दृष्टि रहेगी और नवे भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसी प्रकार से मंगल है, मंगल आपका जिस घर में बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, उससे वो चौथा भी पूरा दृष्टि से, यानी चतुर्थ भाव भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा और अष्टम भाव भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। दृष्टि का मतलब होता है ग्रहों को देखना। जब हम फलादेश में आएंगे तो हम इस चीज को बड़े ही विस्तार तरीके से जानेंगे कि दृष्टि का मतलब क्या होता है। दृष्टि का खैर आज मैंने आपको मतलब तो समझा दिया है, पर दृष्टि कैसे देखते हैं। फलादेश में ये चीज बहुत महत्व रखती है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का फलादेश करने जाते हैं, तो दृष्टि का बड़ा महत्व रहता है कि किस ग्रह की दृष्टि किस ग्रह पे जा रही है, किस भाव पे जा रही है। अगर आपका कोई भी ग्रह, अगर आपका सवाल दूसरे भाव से संबंधित है, पर अगर आपके अष्टम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो पापक ग्रह है, तो वो आपकी धन की हानि और आपके परिवार की यानी कुटुंब की हानि में आपका रहेगा। उसके बाद से आपको मुख वगैरह के जो भी रोग रहेंगे वो द्वितीय भाव से होंगे। द्वितीय भाव क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव को सर कहा गया है, दूसरे भाव को मुख कहा गया है। तो मुख से संबंधित जो भी व्यक्ति गुटखा, पान, तंबाकू खाते हैं या फिर सिगरेट वगैरह इत्यादि नशे करते हैं, उनके दूसरे भाव में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से पापक ग्रह की या तो दृष्टि पड़ रही होगी या पापक ग्रह वहां बैठा होगा। चाहे राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, ये ग्रहों की दृष्टि जरूर पड़ रही होगी द्वितीय भाव पे, तभी जाकर के उस भाव के एक्टिव होता है और उसके आधार पे व्यक्ति नशा इत्यादि में घुसता है या गाली गलौज करता है। हालांकि आज के समय में, वर्तमान के समय में ज्यादातर लोग गाली गलौज करते हैं, तो वैसे भी ज्यादातर लोगों के भाव में यानी द्वितीय भाव में किसी न किसी शनि की, राहु की या फिर केतु वगैरह की, अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ती ही रहती हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता बनता है, कुटुंब अच्छा उसका रहता है, धन उसके पास अच्छा आता है। पर अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रह उस भाव में बैठे हैं या युति बन रही है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति नशे वगैरह में जरूर पड़ते हैं या गाली गलौज जरूर करते हैं। ये दृष्टि की मतलब बहुत ही विस्तार तरीका था। जब हम फलादेश में चलेंगे तब हम दृष्टि के बारे में भी जानेंगे कि दृष्टि कैसे महत्व रखती है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने ग्रहों के साथ सामंजस्य बना के रखिए। हरिओम।